सर, आज कांवट में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी कांवट के जो भामाशाह लोग हैं वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए सर, कांवट नागरिक परिषद के बैनर के नीचे ये नेत्र ज्योति शिविर जो है ये लगाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से एक ये डिमांड थी कि यहाँ काफ़ी समय से इस तरह के जो है कैंप लगाए गए नहीं हैं, तो उसी कड़ी के तहत ये कैंप लगाया गया है। यहाँ करीब 600 के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 350 लोगों का आंखों की जांच हो चुकी है। और इनमें से जिन लोगों के मोतियाबिंद की कैटरेक्ट की परेशानी है, उनके ऑपरेशन शंकराय हॉस्पिटल के माध्यम से विद्याधर नगर में होंगे और वो टोटल ऑपरेशन निःशुल्क होगा। उनके ठहरने की, खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। यहाँ से बस के द्वारा उनको ले जाया जाएगा। ऑपरेशन के बाद उनको यहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो ये एक तरह का आज का जो आयोजन है वो हमारे यहाँ के नागरिकों के सहयोग से, आप सब लोगों के सहयोग से बहुत संपन्न आ रहा है। और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह का आयोजन कांवट नागरिक परिषद के बैनर के नीचे होता रहे। अभी यहाँ के लोगों के उत्साह को देखते हुए, लोगों की ज़रूरत को देखते हुए ये निश्चय किया गया कि आगामी 29 सितंबर 2024 को इसी तरह का कैंप उन्हें इसी परिसर में कांवट नागरिक परिषद के बैनर के नीचे लगाया जाएगा। दूसरा, हम ये भी प्रोग्राम सोच रहे हैं कि आजकल यूथ डायबिटीज़, जो आज हमारी यंग जनरेशन है, उसमें यूथ डायबिटीज़ कीटोन्स की बड़ी भारी प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी हमारे वो कैम्ब्रिज स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनसे वो मिले थे, वहाँ करीब 2000 स्टूडेंट हैं। तो हम उन बच्चों को एक डायबिटीज़ के लिए एक जागरूक अभियान का भी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा घुटनों के दर्द का, डायबिटीज़ का, बीपी का और एक सामान्य जो डिजीज़ आजकल बढ़ती जा रही है, आज कोरोना के बाद साइलेंट अटैक हो रहे हैं, इस तरह का एक जनरल जो है चेकअप प्रोग्राम भी हम कांवट नागरिक परिषद के बैनर के नीचे जल्दी से जल्दी लगाएंगे, जिससे कि यहाँ के नागरिकों को उसका लाभ मिल सके। क्यों कि आज कोई भी खर्चा, हमारे यहाँ के जो लोग हैं इतने सुख संपन्न नहीं हैं कि आज की बीमारी का खर्चा, आज जो मेडिकल एड है वो लीगल एड से भी महंगी हो चुकी है और हर एक आदमी के हैसियत के बाहर हो चुकी है। हर ट्रीटमेंट जो है महंगा हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो तकबा है, जो उस खर्चे को वहन नहीं कर सकता, वो हमारे इस कैंप के माध्यम से ज़्यादा लाभ उठावे। हम लोगों की ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है और इस मिट्टी के प्रति एक हमारा दायित्व है कि हम अपने साधन से जितना भी हो सके इस कांवट नागरिक परिषद के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके और उनको इस कड़ी के माध्यम से जोड़ करके उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको हम जागरूक कर सके। यही हमारे नागरिक परिषद का एकमात्र ध्येय है। सर, इसमें आपके जो भामाशाह लोग हैं, उनका जो पेशेंट आ रहे हैं, उनका क्या क्या सहयोग रहेगा? पेशेंट का फ्री ऑपरेशन होगा जी, मोतियाबिंद का। उनको जो है निःशुल्क उनके रहने की व्यवस्था रहेगी वहाँ शंकराई हॉस्पिटल में। खाने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। एक आदमी के साथ एक अटेंडेंट जा सकता है। उनको यहाँ से बस के माध्यम से ले जाया जाएगा और बस के द्वारा इनको वापस छोड़ दिया जाएगा। ये कांवट के भामाशाह द्वारा किया जा रहा है जी। कांवट के भामाशाह कांवट नागरिक परिषद के बैनर के नीचे किया जा रहा है, जिसके अंदर कांवट के भामाशाहों का सहयोग है। जो भी खर्चा होगा वो कांवट नागरिक परिषद के द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें कांवट नागरिक परिषद में जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनके सहयोग से ये आयोजन जो है ना वो सफल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं अभी हमारे साथ में यहाँ कांवट के जो सभी भामाशाह, यहाँ मीना जी सरपंच भी पहुँची हैं, सभी जो लोग, प्रमोद जी महाजन हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, सभी जो कांवट के महानुभाव हैं वो यहाँ परिसर में पहुँचे हैं और हमारे साथ में अभी यहाँ और भी जुड़ रहे हैं। सर, क्या नाम है? कैलाश शर्मा जी, नागरिक परिषद महामंत्री जी। सर, इसके बारे में आप भी कुछ बताना चाहेंगे जो आज एक कैंप का आयोजन किया गया है? ऐसे नर सेवा नारायण सेवा का हमारा उद्देश्य है। कांवट नागरिक परिषद इस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। समाज में दुखी, पीड़ित, शोषित जो भी समाज है उसकी सेवा करना ही कांवट नागरिक परिषद का कर्तव्य है। उस सेवा के माध्यम से ही हम हर नागरिक को लाभ मिल सके, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के कांवट नागरिक परिषद कार्य कर रहे हैं। एक सेकंड, इसके अलावा मैं कांवट नागरिक परिषद अध्यक्ष के नाते आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा
कि हमारा ये भी है कि जो बच्चे जो मेधावी छात्र हैं, हम हर एक स्कूल में उन बच्चों का चयन करें और उन बच्चों को जो कि अपने साधन से आगे शिक्षा नहीं ले सकते हैं और जो फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम कांवड़ नागरिक परिषद के द्वारा ऐसे बच्चों का चयन करके हम उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन उनके प्रोग्रेस में किसी तरह की बाधा न बन सके। बिल्कुल। अभी मीना जी सरपंच हमारे साथ में। मैडम, आप कुछ बताना चाह रही थी? नमस्कार। जैसा कि हमारे जो कांवड़ नगर परिषद द्वारा जो शंकरा हॉस्पिटल की जो टीम को बुलाकर और कांवड़ में जो आँखों का कैंप लगाया है, उसका मैं कांवड़ ग्राम पंचायत की तरफ से जो हमारी कांवड़ नगरीय परिषद के जो सदस्य समिति है उनको आभार व्यक्त करती हूँ और समस्त जनता की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कांवड़ नगरी को, आपकी मातृभूमि को देखा और यहाँ पर जो आँखों का कैंप लगाया उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने सिर्फ ये कैंप ही नहीं, इन्होंने अपनी मातृभूमि कांवड़ में कोरोना काल में इन कांवड़ नगर परिषद के सभी सदस्यों के माध्यम से जितना हो सहयोग किया वो इनके सराहनीय था, काफ़ी था। इनकी तरफ से देना जारी था और हम लेने वाले थे, लेकिन लास्ट में हमने इनसे मना किया कि इतनी ही ज़रूरत है। तो सिर्फ कांवड़ में इन्होंने आँखों का कैंप ही नहीं लगाकर ऐसे सराहनीय कार्य किए हैं और आज मुझे 9.5 साल हो गए कांवड़ ग्राम पंचायत की सरपंच बने हुए। तो कई बार इनसे जब मेरा वार्तालाप होता है तो कई कामों के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे भी मुझे जैसे इनसे मेरी चर्चा पर चर्चा हुई थी कि इस CSC हॉस्पिटल में जो हमारा 30 बेड का जो हमारा है, इसमें हम 50 बेडों की व्यवस्था करवाएंगे एक्स्ट्रा कुछ ही दिनों में। तो इसमें ग्राम पंचायत तरफ से इनको एक लेटर जारी करके दिया जाएगा और इनका हमारा इस CSC हॉस्पिटल में 30 बेड की जगह 50 बेडों का जो सौभाग्य मिलेगा, पेशेंटों को आराम से यहाँ पर जो सुविधा मिलेगी उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जैसे बताया इन्होंने कि जो बच्चे ऐसा हैं, गरीब हैं, जो पढ़ने में अव्वल हैं, आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों की जो जिम्मेदारी कांवड़ नगर परिषद ने ली है उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि कांवड़ ग्राम पंचायत में सभी तरह के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन बच्चे जो होनहार हैं वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि कांवड़ नगर परिषद के जरिए से वो बच्चे अपने इस कांवड़ का, अपने पेरेंट्स का और खासकर जो समिति जो नगर परिषद है उसका भी नाम रोशन करेगी और वो बच्चे अच्छे ऊंचे स्तर तक आगे बढ़ेंगे। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, तहे दिल से संपूर्ण ग्राम पंचायत की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। 50 बेड का हॉस्पिटल होने से यहाँ के नागरिकों के आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और 50 बेड के हॉस्पिटल को कन्वर्ट करने के लिए जो भी अगर कोई आर्थिक सहयोग चाहिएगा हमारे हॉस्पिटल को, हमारी पंचायत को, वो हम हर तरह का सहयोग तहे दिल से और खुशी से करने को तैयार हैं। उसके लिए अगर कोई मशीनों की व्यवस्था करने की ज़रूरत है तो वो मशीनों की व्यवस्था भी हम अपने साधनों से करने को तैयार हैं। पर सरकार जो है उसके लिए स्टाफ मुहैया करवावे, तो बाकी के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी व्यवस्था हम आपके चैनल के माध्यम से एश्योरेंस करना चाहते हैं कि उन सब की व्यवस्था हम अपने, और अगर वो गायनो डॉक्टर की यहाँ पर सख्त ज़रूरत है, उसके लिए डॉक्टर अगर गायनो डॉक्टर अगर यहाँ की सरकार हमारा का CMO जो मुहैया करवाता है तो उसके लिए अगर कोई संसाधनों की आवश्यकता होगी तो हम उसको भरपूर सहयोग करके पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, आप भी दुर्लभ जी हॉस्पिटल में काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ से जो लोग पहुँचते हैं उनकी भी काफ़ी सेवाएं करते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप मुहैया करवाते हैं, जब ब्लड हो और हो। तो सर, आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? सर, ये जो कांवड़ नागरिक परिषद के द्वारा जो ये नेत्र शिविर हो रहा है वो हमने काफ़ी टाइम से प्लान बना रखा था, इन्होंने उसी के अंतर्गत हो रहा है। और जो अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि आगे भी ऐसे कैंप होंगे, जिसके अंदर सबसे प्रायोरिटी भी इन्होंने रखा कि जनरल, जिसके अंदर हर तरह के डॉक्टर होंगे, तो जो भी बड़ा हॉस्पिटल होगा उससे बात की जाएगी और उस हॉस्पिटल को यहाँ लाया जाएगा 1 दिन के लिए, जिसके अंदर जो भी हॉस्पिटल अपने को सुविधाएं प्रदान करेगा और जरूरतमंद को जो भी सहयोग मिलेगा उसको सहयोग। और समाज जो इस कैंप में सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं जो आज आँखों का कैंप लगाया जा रहा है उसमें कितनी यहाँ भीड़ है।
भी आप देख सकते हैं। आज कम से कम भी नहीं तो यहाँ 800 जो पेशेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 800 पेशेंट यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कांवट हॉस्पिटल का जो नज़ारा है मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और यहाँ कैंपस में आप विशेष रूप से सुने मेरी माता बहने, अगर किसी ज्ञानसी देवी, मुरलीधर कुमावत, 2 नंबर गुलाबी देवी, ज्ञानसी देवी, विमला देवी, पर है